हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल थ्रू द विंड सीजन 6 एपिसोड 110 के लास्ट पार्ट को, जो कि एक नूल बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए बिना टाइम जाए किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आइसरो वैली के एल्डर जान को धमकाते डराते और कहते कि अगर तुम इस लड़की को बचाते तो हमारे आइसरो वैली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मगर जान एक भी नहीं सुनता और उन सब पर टूट पड़ता है। और साथ में जान अपना अर्टिमन पेपेट और टियानो जुंजी का हेल्प भी ले लेता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो टियानो जुंजी आइसरो वैली की एल्डर बेंकू में एक करारी फेस जड़ देता है। इस वजह से वो खून थूकने लगता है। तो ये देखकर बेंगी शॉक हो जाता है और तभी वो आइसरो वैली के स्टूडेंट से कहता है हमारे साथ टाइम नहीं है और जल्दी से जल्दी इस लड़की को पकड़ो और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ। तो आइसरो वैली के काफी सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े थे और टियानो अजुंजे के फाइट को देख रहे थे। तो बेंगी उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कड़े कड़े मुंह क्या देख रहे हो, फाइट भी करो। तभी बेंगी और दूसरे स्टूडेंट जान की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इतने सारे बंदों को देखकर लिटिल फिर डॉक्टर जान से कहते हैं कि तुम इन बंदों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनको संभाल सकती हूँ। तो जान कहता है कि नहीं, और वो आगे बढ़ जाता है और जान कुछ हैंड सील बनाने लगता है। और तभी वहाँ पर उसका क्लोन बॉडी आ जाता है, मतलब कि 3000 लाइटिक इल्यूजनरी बॉडी। और जान का करंट क्लोन दावांग की पीक पर है। तो जान अपने क्लोन से कहता है कि जाओ और टूट पड़ो उन पर। तो जान का क्लोन आइसरो वैली के स्टूडेंट से लड़ने लगता है। तो जान की क्लोन बॉडी को देखकर बेंगी शॉक हो जाता है और जान से कहता है कि लड़की तुम रियली आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन इस 1 स्टार डाउजोंग की स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और वो मजीद कहता है लड़के अगर आज जो कुछ हुआ ये आइसरो वैली को पता चला तो तुम इस रीजन में मजीद नहीं रह सकोगे। और बेंगी अपना आयुध अपने हाथ पर लाता है और जान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये देखकर जान अपने हाथ पर ग्लेस फ्लेम लाता है और बेंगी के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। और तभी जान जोर से चिल्लाता है कि ऑक्टेन ब्लास्ट, और जान का फेस बेंगी की सीने में लग जाता है। इस वजह से वो खून थूकने लगता है और वो आग बगोला होकर जान से कहता है लिटिल बास्टर्ड अब तुम्हारी खैर नहीं। और बेंगी अपना बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लगता है जिसका नाम होता है आइस सर्पेंट आर्म। तो ये देखकर जान उसकी तरफ स्माइल कर देता है और जान के बॉडी से जेट ग्रीन फ्लेम निकलने लगती है और जेट ग्रीन फ्लेम जान के हाथ में गैदर हो जाती है। और कुछ ही मोमेंट्स में वहाँ पर हाफ फुट लार्ज फायर वुल्फ अपेयर हो जाता है जो कि जान ने हेवनली फ्लेम से बनाया था। और जान अपने अटैक को बेंगी के आइस अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। और जब ये दोनों अटैक टकराते तो आसपास के रॉक्स ट्रम्बल होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग देखते कि बेंगू का अटैक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और जान का अटैक बेंगू पर लग जाता है। इस वजह से वो चट्टान से टकरा जाता है और वो खून थूकने लगता है और अभी के लिए उसके हालात बहुत ही खराब थे। और जब बेंगी अपने जगह से खड़ा हो रहा था तो तुरंत उसके पास जान आ जाता है, उसके सर पर पैर रखकर कहता है तो ये आइसरो वैली के औकात है। तो बेंगी की एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं और वो जान से कहता है अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम इस रीजन में चुप नहीं सकोगे। तो जान उसे कहता है जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मैं तुम्हारे आइसरो वैली से नहीं डरता हूँ। तो बेंगी कहता है लड़के तुम्हारी जबान काफी तेज चलती है और ये मत सोचना कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बॉडी और एक डाउजोंग लेवल पपेट है, क्योंकि ये मेरे आइसरो वैली के सामने कुछ भी नहीं है और मेरा जो स्ट्रेंथ है मैं तो सबसे कमजोर में शुमार होता हूँ। तो ये सुनकर जान कुछ लम्हे के लिए सोचने लगता है क्योंकि ये आइसरो वैली बर्निंग फ्लेम वैली से पावर में कुछ कम नहीं थे और अगर बर्निंग फ्लेम वैली में डाउजोंग का बंदा है तो आइसरो वैली में डेफिनेटली ही होगा। अगर वो यहाँ पे आता है तो कयामत आ जाएगी। और वो उम्मीद भरी नजरों से जान की तरफ देखकर कहता है लड़के अगर तुम इस वुल्फ पॉइजन लेडी को मेरे वैली के हवाले करते हो तो हमारे आइसरो वैली तुम्हें काफी बड़ी पोजीशन देगी हमारी वैली में, क्योंकि हमारे आइसरो वैली इस तरह के एक्सपर्ट को चाहती है। तो ये सुनकर जान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो एक बहुत ही करारी लत उसमें जड़ देता है। इस वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है और वो जान से कहता है लड़की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें बहुत ही पछतावा होगा। तो जबकि बेंगी दहाड़ रहा था इतने में एक फिगर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो भी खून थूकने लगता है। और तभी बेंगू कहता है कि इस बंदे के साथ बॉडी भी नहीं है और फिर भी ये इतना ही पावरफुल है। तो साइड से टियानजुनजे खुश होकर कहते हैं और हंसने लगते हैं, बुड्ढे कही के तुम्हें पीट कर बहुत ही मजा आया। तो जान टियानजुनजे से कहते हैं थैंक यू सीनियर, और आप भरोसा रखें कि मैं आपके लिए बॉडी बहुत जल्द ही रिफाइन करूंगा क्योंकि मैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को हासिल कर चुका हूँ जिसकी रिफाइनिंग में जरूरत होती है। तो ये वर्ड सुनकर टियानजुनजे की खुशी का ठिकाना मालूम नहीं होता है और वो हंसकर कहने लगता है लड़के तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती करके बहुत ही बड़ा अच्छा फैसला किया था। तो सुनकर बेंगी के कान खड़े हो जाते हैं और वो जल्दी से टियानजुनजे से कहता है एल्डर हमारी आइसरो वैली बॉडीज रिफाइन करने में स्पेशल महारत रखती है और इसके अलावा हम जो बॉडीज रिफाइन करते हैं उसमें स्पेशल एबिलिटी होती है और जब तक आप हमारे वैली के हेल्प करते हो तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। और जो बेंगू होता है वो टियानजुनजे को लालच देने लगता है। तो ये वर्ड सुनकर जान और टियानजुनजे चौंक जाते हैं और टियानजुनजे एक स्ट्रेंथ स्माइल करते हैं और बेंगू के करीब जाकर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो बेंगू कहता है कि इस लड़की को पकड़ने में हमारे आइसरो वैली का हेल्प कीजिए और इसके बदले में आपको एक जबरदस्त बॉडी मिल जाएगा। तो टियानजुनजे स्लोली हाँ में सर हिला देते और बेंगू में एक जोरदार फिश जड़ देता है क्योंकि टियानजुनजे मन के सच्चे इंसान है। तो टियानजुनजे जान से कहते हैं लड़के ऐसे लोगों को बोलने मत दो, कहीं ऐसा ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए। और जो टियानजुनजे ने बेंगू में फंस जड़ दिया था वो उसके गर्दन पे लग चुका था, इस वजह से जो उसका गर्दन था वो मुकम्मल टूट गया था और बेंगी वहीं पर स्वर्ग में पहुंच जाता है। और टियानजुनजे के वर्ड सुनकर जान से कहता है कि सीनियर रिमाइंड करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और तभी हम देखते हैं कि माउंटेन स्ट्रीम से अर्टिमन पेपेट काफी तेज स्पीड में आ रहा था और उसने बेंगियोन को अपने हाथों में पकड़ा था और साथ में उसके हालात
काफी खराब थे। और जब वो बेंगफू और बेंगही को देखता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है हरामी लड़के तुम सबके सब मरोगे, वो भी बहुत जल्द। तो जियान उसको आर्डेमन पेपेट के हाथों से रिसीव करता है और पेपेट से कहता है कि जाओ और आइसरो वैली की स्टूडेंट को मार डालो। तो आर्डेमन पेपेट अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और बहुत ही थोड़े टाइम में वो सारे के सारे स्टूडेंट को मौत के घाट उतार देता है। तो जियान का अवतार और पेपेट जियान के पास आ जाता है। तो जियान बेंगयुआन से कहता है मुझे कुछ जानना है। तो बेंगयुआन जियान से कहता है लिटिल वास्टर तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग जाओगे और आइसरो वैली को पता नहीं चलेगा? ख्वाब में भी ऐसा मत सोचना और बस थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हारी वांटेड पोस्टर बहुत जल्द वायरल हो जाएगी और फिर तुम कभी भी नहीं छुप सकोगे। तो ये सुनकर जियान कोल्ड स्माइल करता है और अपने ग्लास फ्लेम को बाहर निकालता है और बेंगयुआन को जलाने लगता है। इस वजह से वो लंबी लंबी चीखें मारने लगता है और जियान से कहता है कि मैं सब कुछ कहता हूँ लेकिन मुझे तड़पाओ मत इस तरह। तो जियान पूछता है कि आइजुन फोर्स को तुमने मेंशन किया था वो क्या चीज है? जिस पर वो कहता है कि आइजुन एक द्वीकी है मेरी आइसरो वैली की और इसको क्रिएट करने के लिए एक पर्सन को डाउजोंग पर पहुंचना मस्ट है और अगर ये किसी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाती है तो वो पर्सन की बॉडी की विंग्स फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर वो पर्सन मर जाएगा। तो जियान बेंगयुआन से पूछता है कि इसको किस तरह निकालते हैं? जिस पर वो कहते हैं कि इसको निकालने के लिए कोई भी मेथड नहीं है, इसको सिर्फ आइसरो वैली का चीफ ही निकाल सकता है और तुम लोग इसके कैपेबल हो ही नहीं। तो जियान ट्यानहुआ जुंजे की तरफ देखकर इशारा करता है और जियान वहां से जाने लगता है। तो जियान जा ही रहा था कि ट्यानहुआ जुंजे उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि ये उनके सोल्स है, इसको अपने पास रखो। तो जियान सारे सोल्स को ले लेता है और उन सारों को बोतल्स में स्टोर कर देता है और फिर उन बोतल्स को स्टोरेज रिंग में ऐड कर देता है और इसके बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ जाता है और कहता है कि चलो इस जगह से निकलते हैं और मैं इस आइजोन फोर्स का कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ। तो प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर जेंटली नोट कर देते और जियान पेपेट से कहता है कि जाओ और जिनलैन को यहाँ लाओ क्योंकि जिनलैन फोनरगास ट्रिप की डीप पार्ट्स में थी और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और सिर्फ आइसरो वैली के लोगों की लाशें वहाँ पर रह जाती है। और गाइज इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे हुई थी खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।